पीओके और एलओसी में भारत की हाल की कार्रवाई के बाद अब जो नया मोड़ सामने आया है उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा संतुलन को हिला करके रख दिया था। शुरू में सबको लगा कि सीमाओं पर हुई जवाबी कार्रवाई से इस पूरे अध्याय का अंत हो जाएगा। भारत ने जिस तरीके से नीलम घाटी और तीन पहाड़ी घाटियों पर एक्शन लिया उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहानी अभी लंबी है और असली दबाव अब पर्दे के पीछे चल रही खुफिया जंग पर बनने लगा है। जी हां, भारतीय एजेंसियों ने पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से दुश्मन के खेमे के अंदर पहुंच बनाते हुए लगातार सूचनाएं इकट्ठे की हैं, उसने वहां बैठे कई अहम चेहरों को कटघरे में ला दिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी मीटिंगें, ऐसी जगहों की जानकारी भारत के पास है जिन्हें अब तक पूरी तरीके से अभेद माना जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों के भीतर हलचल बढ़ा दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सवाल उठने लगा है कि आखिर भारत ने यह सब कैसे किया और वह आगे क्या करने की तैयारी में है। यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि भारत ने बड़ा एक्शन लिया है, बल्कि सवाल यह है कि यह एक्शन अभी कितना गहरा होने जा रहा है और इसकी अगली कड़ी कितनी निर्णायक और खतरनाक होगी। जानकारी के अनुसार हाल ही में एक ऐसी खुफिया फाइल सामने आई है जिसमें दुश्मन के खेमे की कई गुप्त बैठकों, उनके समय, स्थान और वहां मौजूद चेहरों तक का विस्तार से ब्यौरा दर्ज बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है इन बैठकों में जो योजनाएं बन रही हैं वो सीधे भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी, मगर इससे पहले ही भारतीय एजेंसियों ने न केवल उन योजनाओं को पकड़ा बल्कि उनका पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बैठक में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेहद गोपनीय कोडनेम और संकेत अब भारतीय पक्ष के पास मौजूद हैं। इसके चलते दुश्मन के खेमे में के कई पुराने रूट, सेफ हाउसेस और कम्युनिकेशन चैनल अचानक से संदिग्ध हो चुके हैं। यही कारण है कि अब वहां के आंतरिक सिस्टम में जबरदस्त उथल पुथल इस वक्त मच चुकी है। अचानक से मीटिंग पैटर्न बदले जा रहे हैं। चीन और पाक के बीच में लगातार जिन जगहों पर मीटिंग चल रही थी उन जगहों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हालात ऐसे बन चुके हैं, चीन ने अपनी सेना को बैकफुट पर जाने के आदेश दे दिए हैं। चीन ने कहा है कि आगे का रूट पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है और जब तक यह रूट सुरक्षित नहीं रहेगा वो अपनी सेना को फॉरवर्ड पोजीशन में पीओके में नहीं एंटर करने देंगे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पीओके की जनता भी बहुत अहम जिम्मेदार बताई जा रही है। कहा जा रहा है पीओके की जिस जनता को अब तक पाक निशाना बना रहा था, लगातार अपनी सैन्य कार्रवाई का निशाना बनाते हुए उन लोगों के ऊपर सितम ढा रहा था, अब वही लोगों ने पाक सेना से लेकर के चीन की सेना तक के लिए असली ताबूत गढ़ दिया है। दरअसल इन लोगों के जरिए भारत को कई बड़े इनपुट और इंटेल मिल चुके हैं। अब तक भारत सिर्फ नीलम घाटी और तीन पहाड़ी घाटी के चौतरफा घिराव के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन असल में कहा जा रहा है अब भारत कई अहम क्षेत्र पीओके के अपने कंट्रोल में ले रहा है। हालांकि यह जद अभी आर्मी के हाथ में नहीं है, लेकिन यहां पर भारत के निगरानी तंत्र, भारत के ड्रोन सिस्टम, भारत का सर्विलांस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव है। यानी कि चीन की हो रही एक एक मूवमेंट और छोटी से छोटी गतिविधि की जानकारी इन जगहों पर भारत को पहले से मिल चुकी है। दूसरी ओर भारत के भीतर इस बात को लेकर के काफी स्पष्टता दिखाई दे रही है कि अब सिर्फ रक्षा करने का दौर खत्म हो चुका है और अब उस सोच के दौर की शुरुआत हो रही है जिसमें दुश्मन के इरादों को जड़ से काटने की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बार अल्टीमेटम जारी कर दिया है। भारत का सिर्फ सीधा कहना है कि 48 घंटे के अंदर इस पूरे रूट को खाली करके चीनी सेना बैकफुट पर नहीं जाती या फिर इसके पीछे साजिश की फिर भी बू आती है तो भारत की अगली कार्रवाई ना तो पाक बर्दाश्त कर पाएगा और ना ही चीन। भारत के इस पूरे के पूरे दबाव की राजनीति के बाद से पूरे पाक में हड़कंप मच चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं जो पाक अब के मान रहा था कि चीन अजेय है, चीन के उसके साथ खड़ा होने के साथ ही यूएन से लेकर के उसके लिए पीओके और एलओसी तक एक बड़ी ढाल तैयार हो जाएगी। अब वही पाक सुगबुगा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसने चीन को पीओके में बुला करके भारी गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में चीनी टैंकों के उड़े चीथड़े, चीनी ड्रोन सर्विलांस सिस्टम वाले ड्रोन्स को पूरी तरीके से तहस नहस करना और फिर चीन की एक एक इनपुट भारत के पास पहुंच जाना या कोई आम बात नहीं है, बल्कि चीन के सबसे खुफिया तंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रही है। और यही डर इस वक्त पीओके के अंदर पूरी तरीके से पाक सेना के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। पीओके में कई जगहों पर पाक सेना अपनी चौकियों से झंडे उतार चुकी है, कई जगहों को सीक्रेटली बंद कर दिया गया है। रात के अंधेरों में जिन जगहों पर चौकियों में कभी पाक का झंडा लहराता था और उन जगहों पर लाइटें जलती थीं, अब वो पूरी तरीके से लाइट और झंडे दोनों गायब नजर आ रहे हैं। यानी भारत के निगरानी तंत्र और भारत के अगले बढ़ते कदम से डरा हुआ पाक इस वक्त
अपने आप को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनरल मुनीर एक के बाद एक पीओके और एलओसी को लेकर के भारत को धमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जनरल मुनीर को ऐसा लग रहा है कि इसने बड़े एक्शन लेने के बावजूद भारत पाक की गीदड़ भभकियों से डर जाएगा। वही गीदड़ भभकियां जो आज नहीं पहले से ही पुराना राग अलापती आ रही हैं। हम भारत के ऊपर परमाणु हमला करने से नहीं डरेंगे, हम एलओसी को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हालांकि भारत ने इस पर सीधी और सधी हुई प्रतिक्रिया इस बार दी है। भारत ने कहा है कि पाक की एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है और अगर गलती से भी एक कदम एलओसी के करीब रखने की कोशिश हुई तो वो अंजाम होगा जो सिंदूर ऑपरेशन के बीच हुआ था, उससे भी कई ज्यादा भयानक और घातक स्थिति से पाक को गुजरना पड़ेगा। और यह स्थिति भारत किसी भी क्षण एलओसी में लागू कर सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद मानो हड़कंप मच गया हो। इस्लामाबाद से लेकर के एलओसी के बीच बैठे हुक्मरानों के बीच सत्ता हिल चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन जो अब तक लगातार कोऑर्डिनेट्स करके एक्सरसाइज करने का दावा कर रहा था, वो चीन अपनी सेना और पैराट्रूपर्स को वहां से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। खबर यह सामने आ रही है कि चीन ने सिर्फ सामरिक रूप से सहायता की बात जो पाक के साथ की थी उससे भी पीछे हटने की तैयारी में है। चीन ने अपनी कई बड़ी आर्मरी ट्रूप्स और वहां भेजे गए अपनी आर्म फोर्सेस को वापस बुलाया है और कहा यह जा रहा है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दांव यूएन में जो खेलने की फिराक में था वो भी फेल हो चुका है। जी हां, इस वक्त जो यूएन से खबर आ रही है वो असल में इस पूरे मामले में और भी ज्यादा गंभीर होने जा रही है। पहले इसे समझेंगे और इसके बाद समझेंगे असल में एलओसी और पीओके की स्थिति में इस वक्त भारतीय सेना के हाथों क्या स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस वक्त यूएन में हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। 24 घंटे पहले जहां पर भारत को एक के बाद एक पीओके में हो रही घटनाओं के सबूत देने पड़ रहे थे, अब उन सबूतों की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लगभग 128 देशों ने चीन की यहां पर मूवमेंट और गतिविधियों को लेकर के सीधे तौर पर भारत की तरफ से सबूत जो पेश किए गए थे उस पर एक्शन लिया है। उन देशों का कहना है कि अगर बॉर्डर दो देशों के बीच है तो बातचीत दो देशों के बीच ही होनी चाहिए। अगर चीन इस पर अपनी विस्तारवादी नीति को चलाने की सोचता है तो इस पर चीन पर बड़े प्रतिबंध जड़ दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने पहली बार खुल करके बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजे गए यहां पर लोगों ने साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि चीन की मौजूदगी अगले 48 घंटे तक अगर नहीं यहां से हटती तो हम ये मान लेंगे कि चीन पीओके को लेकर के अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद भारत को फुल हैंड छूट दे दी जाएगी। इसका साफ मतलब यह है कि भारत को छूट जैसे ही मिलती है उसके बाद भारत के अगले ताबड़तोड़ एक्शन पीओके की सीमा के बेहद भीतर हो सकते हैं और भारत इसके लिए पूरी तरीके से वैलिड यूएन की तरफ से सर्टिफाइड होगा और साथ ही भारत को पर्याप्त मदद भी मुहैया कराई जाएगी। इसका यह मतलब है कि भारत के पास वो ऑप्शन आ जाएगा जिसे लेकर के भारत अब तक इंतजार कर रहा था, वही ऑप्शन जिसमें भारत पीओके को हमेशा हमेशा के लिए अपना अभिन्न अंग वापस से बना लेगा। असल में देखा जाए तो इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पीओके में मौजूदा कश्मीरी भारतीयों के साथ इस वक्त बड़ी नाइंसाफी चल रही है। वहां पर बिजली काट दी जा रही है, संचार व्यवस्था से लेकर के पानी तक की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है ताकि इस जगह पर विद्रोह को दबाया जा सके। हालांकि विद्रोह इतना उजर और उजागर हो चुका है कि वहां के लोग सीधे सेना से टकरा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि सेना हमें छोड़ दे हमारे हाल पर और हम खुद डिसाइड करेंगे, हम ये निर्णय खुद लेंगे कि हमें किस देश के अंदर रहना है और किस देश का अभिन्न हिस्सा बनना है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब मानो उथल पुथल की बाढ़ आ चुकी है। इस पूरी घटना और बड़ी चर्चा उस संभावित संयुक्त कार्रवाई को लेकर के इस वक्त आ रही है जिसमें सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी समन्वित अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस तरह से हाल के वर्षों में भारत ने साइबर सुरक्षा, डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजिंग के क्षेत्र में प्रगति की है, उसने इस पूरे परिदृश्य को पूरी तरीके से हालात बदल दिए हैं। हालात इस वक्त अब पीओके की स्थिति को साफ बता रहे हैं कि पीओके में इस वक्त भारत ने जिन जिन जगहों पर अपना सबसे बड़ा टारगेटेड अड्डा स्थापित किया था उस अड्डे को हिलाने में चीन बिल्कुल नाकाम हो चुका है। बीएसएफ की जिन जिन बटालियंस को नीलम घाटी और तीन पहाड़ी के रास्ते भारत ने पूरी तरीके से जिन क्षेत्रों को कंट्रोल किया था वो क्षेत्र अभी भी भारत के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। साथ साथ बीएसएफ फॉरवर्ड पोजीशन में लगातार आगे भी बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। पिछले 48 घंटों में कई जगहों पर भीषण गोलाबारी हुई, कई जगहों पर पाक चौकियों को ध्वस्त किया गया, लेकिन कई जगहों पर हालात ऐसे हुए कि पाक
कि आर्मी बेस कैंप को खुद खाली करके वहां की सेना भाग रही है। इसका मतलब यह है कि वो बैकफुट पर जाने को मजबूर है। हालात साफ बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर चीन ने चीन से पुंग करने की कोशिश भी करी तो उसकी सेना के साथ इस वक्त क्या हो सकता है, इस बात का अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस पूरे घाटी और पहाड़ियों के रास्ते देखा जाए तो भारत ऊंचाई पर स्थित है और ऐसी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से भारत के पास बड़ा एडवांटेज भी है। साथ साथ भारत इन रास्तों से और इन पहाड़ी दर्रों से पूरी तरीके से परिचित भी है। भारत बेहतर जानता है कि किन पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल चीन कर सकता है घुसपैठ करने के लिए, और इसीलिए इन पूरे रास्तों की जानकारी न सिर्फ भारत को है बल्कि ड्रोन इमेजिंग के जरिए इनके सटीक आंकड़े भी स्थापित किए जा चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त चीन बिलबिलाया हुआ है। चीन को साफ पता चल चुका है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है और इस पूरे घटनाक्रम में चीन अपने आप को खुद बैकफुट पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प हैं। कुछ वैश्विक शक्तियों ने सार्वजनिक रूप से तो संयम बरतने और संवाद के रास्ते अपनाने की बात कही है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है और वो इस ओर इशारा कर रही है कि पर्दे के पीछे कई देश भारत की क्षमता और उसके नए रुख को ध्यान से नोटिस भी कर रहे हैं। कुछ देश जो लंबे समय तक आतंक और अस्थिरता के मुद्दे पर केवल औपचारिकता निभाते आ रहे थे, अब उन्हें भी समझ आने लगा है कि भारत अब केवल बयानबाजी से संतुष्ट नहीं होगा। यही कारण है कि राजधानी में ताजा हालात आपातकालीन बैठकें हुई, रिपोर्ट तैयार की जा रही है और भविष्य की रणनीति के नए सिरे से विचार किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि भारत अपने पास मौजूद सबूतों का एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से रख देता है तो कई देशों की पुरानी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह भी लग जाएगा और साथ ही चीन और पाक को अलग थलग करने में भारत को एक बहुत बड़ा हिस्सा और ताकत यहां से मिल सकती है। सर्विलांस और रियल टाइम डेटा कलेक्शन बड़ा ऑपरेशन चल रहा था जो आगे चल करके जमीनी घुसपैठ और टैंकों की मूवमेंट के लिए आधार बनाना रहा था। यही नहीं, चीन ने इन्हीं रास्तों से अपनी आर्म फोर्सेस की सीमित लेकिन रणनीतिक तैयारी बढ़ाने का प्लान पूरी तरीके से तैयार किया था। विशेष रूप से 3 पहाड़ी घाटियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जहां से भारत ने नजर से बचकर हलचल करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता था। लेकिन इस पूरे ग्लैम प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी वहीं से शुरू हुई जहां चीन को सबसे ज्यादा भरोसा था। जैसे ही भारत की खुफिया एजेंसियों और तकनीकी निगरानी तंत्र को इन ड्रोन की संदिग्ध हलचल की भनक महसूस हुई, पूरा सिस्टम अचानक से अलर्ट मोड पर चला गया। सामान्य नजर से दिखने वाली मामूली उड़ानें असल में सामरिक घुसपैठ के पहले चरण की एक्टिविटी साबित होने लगी। रडार पर दर्ज हो रहे पैटर्न और इन ड्रोन के फ्लाइट कॉरिडोर ने साफ बता दिया कि ड्रैगन की नजर नीलम घाटी के हर मोड़ पर है और 3 पहाड़ी गलियारों पर पैनी नजर डालने की है। भारत ने एक पल भी गंवाए बिना इन्हीं आसमानों को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला लिया। यहीं से शुरू हुआ वो एक्शन जिससे चीन के पूरे ऑपरेशन को रातों रात पलट करके रख दिया। भारत ने सबसे पहले एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड को एक्टिव किया। भारत के पास अब वो क्षमता है कि वह न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन की सटीक लोकेशन को पता लगा सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम के साथ खेल भी सकता है। नीलम घाटी के ऊपर उससे आगे 3 पहाड़ी घाटियों की दिशा में उड़ान भर रहे ड्रोन अचानक से या तो रडार से गायब होने लगे या फिर उनकी ट्रैजेक्टरी अनियंत्रित तरीके से नियंत्रित से बाहर जाने लगी। भारतीय सुरक्षा तंत्र की सटीक कार्रवाई के चलते कुछ ड्रोन सीधे हवा में मार गिराए गए जबकि कुछ के सिस्टम को ओवरराइड करके उन्हें वहीं क्रैश कर दिया गया। भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे ये पूरे के पूरे ड्रोन के निगरानी प्रणाली। चीन को शायद पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि उसके अति आधुनिक ड्रोन जिसे उस पर अभिमान था वे भारत की नई तकनीक के सामने खिलौने से आगे कुछ भी नहीं है। चीन को यकीन था कि ये ड्रोन वर्चुअली अजेय हैं, इनके जरिए वह पीओके के रास्ते घाटियों की हर सांस नाप लेगा। लेकिन भारत ने एक ही ऑपरेशन में फिर से साबित कर दिया कि चाहे आसमान हो या पहाड़, भारत को अब नजरबंद करना इतना आसान नहीं है। ड्रोन के इस तरह ढेर होने के बाद भी अगर ड्रैगन को लगा कि मामला यहीं थम जाएगा तो यह उसकी भूल थी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ उड़ते हुए लक्ष्यों पर थी नजर उसकी बल्कि उसने जमीनी स्तर पर भी बड़ा खेल मचा दिया। ड्रोन के उड़ान के पैटर्न और के रूट लेग्स और जिन पॉइंट्स पर वे ज़्यादा मंडराटे दिख रहे थे उन सभी डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने के बाद भारत ने साफ बता दिया कि इन्हीं इलाकों पर ज़मीन में कुछ बड़ी हलचल चल रही है। नीलम घाटी के आसपास उससे सटे 3 पहाड़ी रास्तों पर चीन ने एक्सरसाइज और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट के नाम पर अस्थायी कैंप बना रखे थे। यही वह ठिकाने थे जहां से न सिर्फ ड्रोन ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा था बल्कि आगे टैंक और आर्म्ड यूनिट की तैयारी और मूवमेंट के लिए भी लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से चीन तैयार कर रहा था।
भारत ने तय कर दिया कि जवाब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर भी उतनी ही तेज और निर्णायक होगा। इसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। भारतीय फोर्सेज ने टारगेटेड तरीके से उन सभी अस्थायी चीनी कैंपों को निशाने लेते हुए शुरू कर दिया जो नीलम घाटी और 3 पहाड़ी घाटियों के चारों तरफ घेरने के लिए बनाए गए थे। तोपों से लेकर के प्रिसीजन स्ट्राइक तक हर हथियार का इस्तेमाल सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। कुछ ही घंटों के भीतर जो कैंप कभी एक्टिविटी और मूवमेंट का केंद्र थे वो धू धू कर चलते हुए नजर आए, ढेरों में बदल गए, राख बन गए। कई जगहों पर चीन के भारी टैंक जो घाटी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए तैनात किए गए थे वे भी भारतीय हमले की चपेट में आए। टैंकों के फटने की आवाज और उठता हुआ काला धुआं इस वक्त पीओके में इस बात की गवाही दे रहा है कि खेल अब सिर्फ संदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वास्तविक सैन्य बढ़त बड़ी दिशा में बढ़ चुका है। इस भीषण हमले के बाद चीन की सेनाओं में भीतर भगदड़ मचना स्वाभाविक था। कम्युनिकेशन चैनलों पर मौजूद बातचीत से साफ झलकने लगा कि न सिर्फ फ्रंट लाइन पर तैनात जवान हैरान हैं, बल्कि कमांड लेवल पर भी अफरा तफरी की स्थिति बन चुकी है, जिन्हें इन अस्थायी कैंपों को सुरक्षित एक्सरसाइज जोन समझ करके भेजा गया था। वे अचानक खुद को भारत के टारगेटेड स्ट्राइक के बीच में पाते हैं। चीन की छोटी छोटी यूनिट्स कई जगहों पर बेतरतीब ढंग से पीछे हटने को मजबूर हुई। ठिकाने ऐसे थे जिन्हें बिना कोई सामान समेटे तुरंत खाली करना पड़ा, क्योंकि भारतीय हमलों की रफ्तार सटीकता दोनों उम्मीद से कहीं ज्यादा निकले। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो चीन अब तक यह कहानी गढ़ रहा था कि वह सिर्फ पाक के साथ सामान्य सैन्य अभ्यास कर रहा है, वही चीन अब भारत के इस कार्रवाई के बाद खुल करके सामने आ चुका है। भारत ने न सिर्फ पीओके के भीतर हो रही इस पूरी गतिविधि को अपनी नजर में दर्ज किया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़े मुद्दे के तौर पर उठा दिया है। भारत ने साफ कहा है कि यह कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी, न पाक और चीन के बीच में कोई एक्सरसाइज, बल्कि भारत के खिलाफ अवैध घुसपैठ और सैन्य स्थिति को बदलने की संगठित कोशिश की गई थी। चीन ने पाक के साथ मिलकर के पीओके के इस्तेमाल तीसरे मोर्चे के दौर पर करने की कोशिश की, जिसका जवाब भारत ने जमीनी स्तर पर भी दिया और उसे संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंचा दिया। भारत के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट कर दिया कि चीन की यह हरकत सीधे सीधे घुसपैठ की कोशिश के दायरे में आती है। भारत का साफ कहना है कि एक बार तो इस ऑपरेशन का सैन्य दबाव जवाब दे दिया गया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो युद्ध की सीधी शुरुआत माना जाएगा और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स किया जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, बल्कि उस सैन्य कार्रवाई की पृष्ठभूमि पर टिकी हुई है जिसे भारत ने कुछ ही घंटे पहले न केवल ड्रोन गिराए बल्कि टैंकों को उड़ाकर अस्थायी कैंपों को नष्ट कर दिया। यह संदेश साफ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके के भीतर अब भारत की सहनशीलता की सीमा पहले जैसी नहीं रही। सबसे बड़ा झटका चीन को इस बात का लगा कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच सिर्फ जवाबी कार्रवाई करके ही नहीं छोड़ा, बल्कि जमीन पर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया है। नीलम घाटी से होते हुए लगभग 298 किलोमीटर के क्षेत्र को अब भारत ने अपने प्रभावी नियंत्रण में लिया है। इस पूरे स्ट्रेच में जो पाक चौकियां थीं, कभी सक्रिय होती थीं, उन्हें खाली कर दिया गया है, या वे भारत की कार्रवाई के बाद खुद छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। इन चौकियों पर जहां कभी पाक फोर्स तैनात थी, वहां अब सीमा सुरक्षा बल की तैनातगी है। यह सिर्फ टैक्टिकल एडवांटेज नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक मैसेज भी है कि भारत अब उन इलाकों को छोड़ने के मूड में नहीं है जिन्हें उसने अपने खून पसीने से कभी सुरक्षित किया था। बीएसएफ की मौजूदगी का मतलब यह है कि अब इन इलाकों में सिर्फ अस्थायी ऑपरेशन जोन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा माना जा रहा है। निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया, फॉरवर्ड पोस्ट पर मैन पावर बढ़ाई गई है, और सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन विरोधी तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को स्थायी ढांचे के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगले 36 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ चीन और पाक की अगली चाल पर नजर रखी जा रही है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आगे की क्षेत्रीय दबाव बनाने की रणनीति भी पूरी तरीके से तैयार है। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीओके में हलचल मच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक की राजधानी इस्लामाबाद तक में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाक के जनरल मुनीर की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने एक बार फिर से इस मामले को और भी ज्यादा आग हवा देने का काम किया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद जनरल मुनीर ने कहा है कि भारत अगर पीओके को लेकर के इतनी संजीदगी से काम नहीं कर रहा है तो इस पूरे घटनाक्रम में हम एलओसी पर अब अपना टारगेट सेट करेंगे। यानी कि एक तरफ तो डर के साये में जी रहा पाक भारत को धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ वो एलओसी का अब एक और राग अलापना शुरू कर चुका है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीन ने अपनी सेना को बैकफुट पर ले जाना शुरू कर दिया है। कई यूनिट्स को पीछे के इलाके में खसकाने की कवायद तेज हुई है। ड्रोन ऑपरेशन ठप पड़ चुके हैं। एक्सरसाइज के नाम पर संयुक्त गतिविधियां पाक के साथ चलाई जा रही थी, उन्हें भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। चीन ने अपने स्तर पर पाक को साफ कर दिया है कि मौजूदा स्थिति में सीधे टकराव और आगे बढ़ना उसके लिए बेहद महंगा पड़ेगा, लेकिन नुकसान हो सकता है।
क्योंकि भारत ने न सिर्फ जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इसे एक बड़े विवाद की शक्ल देकर के चीन की छवि को भी बहुत गहरी चोट पहुंचा दी है। पीओके के उन इलाकों में जहां कभी चीन और पाक को लगता था कि वे बिना किसी गंभीर प्रतिक्रिया के अभ्यास और तैनाती कर सकते हैं, अब माहौल पूरी तरीके से बदल रहा है। स्थानीय स्तर पर भी संदेश जा चुका है कि भारत अब घुसपैठ की हर कोशिश का जवाब सिर्फ गोलियों या चेतावनी तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि जहां मौका मिलेगा वहां से विरोध की पकड़ को ढीला करके खुद को नियंत्रण स्थापित करने में पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि लगभग 298 किलोमीटर की वो पट्टी जो नीलम घाटी से होते हुए आगे तक फैली है, अब भारत के प्रभावी कब्जे में आ चुकी है। इस इलाके में जो पाक चौकियां कभी चीन और पाक के संयुक्त प्लान के लिए आंख कान का काम करती थीं, अब वे ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर उन झंडों पर, उन जगहों पर भारत और बीएसएफ के झंडे तैनात हैं। इस बीच भारत ने न सिर्फ सैन्य मोर्चों पर बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपना दबाव बढ़ा दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र में पेश की गई जानकारी के सबूतों के जरिए भारत ने यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन सिर्फ सीमावर्ती इलाकों पर स्टेटस क्यू बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तीसरे देशों की जमीन पर भी अवैध तरीके से सैनिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। पाक के साथ मिलकर के पीओके के भीतर की गई उसकी यह रणनीतिक हिस्सा हलचल की कोशिश, ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड टैक्टिक और प्रॉक्सी के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार भारत ने इन सभी स्तरों पर एक साथ प्रहार किया है। भारत की कड़ी चेतावनी है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो उसे साफ युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी लाइन है जिसमें किसी भी भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। इस लाइन का असर सिर्फ चीन पर ही नहीं बल्कि पाक पर भी दिख रहा है। भारत जो अब तक चीन की छाया में खुद को सुरक्षित पाक मान रहा था, उससे भी यह अंदाजा होने लगा है कि पीओके को युद्ध थिएटर बनाने की हर अगली कोशिश उसे और भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जमीनी नुकसान की तरफ धकेलेगी। भारत के सुरक्षा हलकों का मानना है कि आने वाले 36 घंटे उसके लिए बेहद निर्णायक हैं, क्योंकि चीन की अगली चाल इसी अवधि में सामने आएगी। पूरी तरीके से पीछे हटने की नीति को चीन नहीं अपनाएगा। चीन दूसरे मोर्चों पर भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश करके पीओके पर फिर से अपनी बड़ी साजिश रचने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन शायद वो ये भूल चुका है कि अब जो उसके सामने खड़ा है वो भारत है। वो ना तो पकड़ ढीली छोड़ने वाला है, ना ही चेक पॉइंट और चेक पोस्ट और सिक्योरिटी गार्ड के प्रमाण को कम करने वाला है। अगली बार कोई ड्रोन अगर आसमान चीरता हुआ इस इलाके में कदम रखने की कोशिश करता है या फिर कोई टैंक अस्थायी कैंप से बाहर निकलता है, तो अंजाम पहले से भी और भी ज़्यादा कहीं गुना विनाशकारी होने जा रहा है। दरअसल पर्दे के पीछे कहानी महीनों पहले एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। ड्रैगन ने नीलम घाटी और अहम पहाड़ियों के दर्रे के जरिए पूरे पीओके क्षेत्र पर अपना नियंत्रण गहराने की एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति शुरू की थी। योजना ये थी कि इन 3 मार्गों के जरिए लॉजिस्टिक कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे, जिनके सहारे न सिर्फ टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों को आगे ले जा सकेगा, बल्कि आर्टिलरीज और मिसाइल सिस्टम की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट भी की जा सके। इस पूरे गेम प्लान का लक्ष्य था पीओके को एक तरह से युद्ध का मंच बनाना, जहां से भारत के खिलाफ बड़े स्तर पर थ्रेट तैयार किए जा सके और फिर एक्सरसाइज के नाम पर की जा रही तैयारियों को किसी भी वक्त असली सैन्य कार्रवाई में बदला जा सके। ड्रैगन और वहां की सत्ता ने मिलकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास की आड़ में न सिर्फ अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया, बल्कि घाटियों में अस्थायी एयर स्ट्रिप जैसे ढांचे भी बनाने की कोशिश की, ताकि अचानक किसी भी दिन फाइटर जेट के सपोर्ट या भारी स्वार्म ड्रोन के जरिए भारत पर दबाव बनाया जा सके। भारत की खुफिया एजेंसियों ने काफी पहले से इस पूरे खेल को बारीकी से पकड़ना शुरू कर दिया था। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम्स, सैटेलाइट सिस्टम से ली गई हाई रेजोल्यूशन इमेज और इंटरकॉपरेटेड कम्युनिकेशन और ग्राउंड सोर्स से मिले इनपुट्स के बाद एक के बाद एक सभी चीज़ों की परतें खुलनी शुरू हो गई। नीलम घाटी के किनारों पर अचानक बढ़ते टैंकों के निशान, 3 पहाड़ी रास्तों के मुहाने पर बने बंकर, भारी हथियार को छिपाने के लिए कैमोफ्लेज नेट के नीचे खड़ी की जा रही सेल्फ प्रोपेल्ड गन, इन सब ने भारत को साफ संकेत दे दिया कि यह कोई सामान्य मूवमेंट नहीं थी, बल्कि बड़े थ्रेट की तैयारी चल रही थी। दिल्ली की रणनीतिक बैठकों में साफ हो गया कि अगर अभी इस साजिश को जड़ से नहीं काटा गया तो आने वाले महीने में पीओके भारत के लिए एक और खतरनाक लॉन्च पैड बन रहा था। इसी पृष्ठभूमि ने भारत ने वहां 24 घंटे सख्त अल्टीमेटम दिया, जिसका जिक्र अब पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया था कि नीलम घाटी और 3 पहाड़ी मार्गों पर सक्रिय टैंक रेजिमेंट को तुरंत पीछे हटाया जाए, भारी हथियारों को बफर क्षेत्र से बाहर किया जाए और संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम पर चल रही गतिविधि को ड्रैगन तत्काल प्रभाव से रोके। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर तय सीमा के समय अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वह अपने सुरक्षा अधिकारों का उपयोग करते हुए सीधा और सख्त सैन्य जवाब देने के लिए एक पल भी नहीं लगाएगा। बहुत से लोगों को शायद उस समय यह लग रहा था कि यह केवल दबाव बनाने की कड़ी रणनीति है,
लेकिन दिल्ली के भीतर बैठी सुरक्षा व्यवस्था जानती थी कि इस बार वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। समय सीमा खत्म होते ही स्थितियां आम स्क्रिप्ट्स की तरह साफ नहीं दिखी। जैसे ही अंतिम घंटे की घड़ी ने अपनी टिक टिक करके समय खत्म किया, नीलम घाटी में आगे की पंक्ति पर तैनात भारतीय बल पूरी तरीके से एक्टिव हुए और देर रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया, खासकर उन सेक्टरों में जहां ड्रैगन के टैंकों की एडवांस पोजीशनिंग दर्ज की गई थी। वहां पहले से ही डिटेल टारगेट ग्रिड तैयार था। भारत की ओर से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन सर्विलांस की परतों को सघन किया गया ताकि दुश्मन जैसे ही तरफ से बढ़े उसके काउंटर मूव का संकेत मिले उसे तुरंत नाकाम किया सके। कुछ ही मिनटों के भीतर भारतीय मोर्चों से एक कोऑर्डिनेट और मल्टी लेयर्ड जवाब शुरू हुआ गया। बीएसएफ और अग्रिम पंक्ति पर तैनात अन्य बलों ने सुरक्षा रूप से जिस तरीके से आगे बढ़ करके हमला बोला उसे ड्रैगन की टैंक फॉर्मेशन की कमर तोड़ दी। भारी टैंकों को बेहद सटीक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी फायर के संगठित इस्तेमाल से निशाना बनाया गया। कई टैंकों को घाटी की ढलानों पर ही खाक कर दिया गया। वहीं कुछ ने बचने की कोशिश की, बचने में पीछे हटना चाहा, लेकिन पहले से ही तैयार फायर पॉकेट्स में फंस करके वे भी बेअसर हो गए। और इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा पहलू अब सामने आ रहा है। भारत ने दुश्मन की पहलकदमी का इंतजार किए बिना प्रोएक्टिव तरीके से उनकी रेंज से बाहर धकेलना शुरू कर दिया, जिससे वे बड़े हमले की शुरुआत कर रहे थे। दरअसल पूरे के पूरे ड्रैगन की साजिश 3 घाटी और साथ ही साथ नीलम घाटी पर कब्जा करके पूरे पीओके के एक इंटरलॉक जोन बनाने की कोशिश चल रही थी, जहां पर मौजूद भारत समर्थक लोग जो लगातार नारा और पाक के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उन्हें दमन करने की कोशिश चल रही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत का यह कदम इस वक्त बहुत तेजी से छा चुका है। सिर्फ जमीनी मोर्चों पर ही नहीं, आसमान में भी ड्रैगन की मंशा को करारा जवाब मिला है। भारत ने न सिर्फ उसके भारी सशस्त्र ड्रोन को ट्रैक किया बल्कि एडवांस काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रैगन ने सोचा था कि वह अपने अत्याधुनिक माने जाने वाले ड्रोन की मदद से भारतीय पोस्ट की लाइव मैपिंग करके कम्युनिकेशन को जाम कर देगा और साइकोलॉजिकल दबाव बनाएगा, लेकिन भारत के इलेक्ट्रॉनिक शील्ड और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने एक तरह से आसमान में अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे ये सभी ड्रोन या तो अपने रास्ते भटक गए या फिर वहीं गिर करके पूरी तरीके से निष्क्रिय हालात में पड़े हुए हैं। ड्रैगन चाहकर भी पीओके के ऊपर अपने हाई एंड ड्रोन नहीं उड़ा पाया, क्योंकि उसे पता था कि वह सीमांत क्षेत्र में जैसे ही दाखिल होंगे वो तो गिरा दिए जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने पीओके के भीतर ही नहीं बल्कि एलओसी पर भी अपने भराव को अचानक कई गुना बढ़ा दिया है। कई सेक्टरों में लंबे से समय से जारी रिसॉल्व एंड रिस्ट्रिक्ट की नीति को बदलते हुए अब एक्टिव पोस्चर अपना लिया गया है। सीमा पर तैनात फॉर्मेशन को क्लियर डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर केवल निगरानी भर नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल बराबर की कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से सामने से विरोध आए उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाए। यदि किसी सेक्टर में बिल्डअप की कोशिश नजर आती है तो प्री इम्पेमेटिव तरीके से उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाए। कुछ ही घंटों में न सिर्फ पीओके की घाटियों में बल्कि एलओसी के पार कई ठिकानों पर तेज गतिविधियां दिखी। भारत अपने हैवी एसेट्स को भी फॉरवर्ड रेडीनेस पर रखा है। यह पूरा घटनाक्रम वहां की सत्ता के लिए किसी बुरे सपने जैसे नहीं हो रहा। वह पहले से ही जानते थे कि अगर ड्रैगन की मदद से रचा जा रहा है यह बड़ा खेल बेनकाब होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जमीनी स्तर पर भी भारत कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के इस कठोर जवाब ने उसकी तमाम रणनीतिक गणनाओं को तहस नहस कर दिया है। अब स्थिति इस वक्त यह बन चुकी है कि उसे न सिर्फ अपने फॉरवर्ड पोस्ट से सैनिकों को पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है बल्कि कई जगहों पर हॉस्टली रिट्रीट के जरिए अपने बंकर और लॉजिस्टिक डंप को भी छोड़ करके भागना पड़ रहा है। ड्रैगन के लिए यह स्थिति पूरी तरीके से गहरी मुश्किल का सबब बन चुकी है। वह लंबे समय से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मौजूदगी केवल लिमिटेड कॉपरेशन और एक्सरसाइज तक है, लेकिन जैसे ही भारत ने उसके टैंक और ड्रोन को जमीन पर और तकनीक की ताकत से ध्वस्त करना शुरू किया उसे एहसास हो गया कि अगर वह और आगे बढ़ा तो सीधी टकराहट न सिर्फ घाटी तक सीमित रहेगी बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लेगी। इसलिए दबाव और नुकसान की दोहरी मार के बीच भी उसने अपने सोल्जर और हैवी एसेट्स को पीछे खींचने की प्रक्रिया तेज करनी पड़ी है। चीन बैकफुट पर उसे जाना पड़ा है। भारत ने इस पूरी साजिश को केवल बैटलफील्ड पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। अब जो खबर आ रही है वो आ रही है यूएन को लेकर के। दरअसल यूएन में भेजे गए ताज़ा डोजियर और प्रेजेंटेशन में भारत ने एक बिंदु यह दिखाया कि किस तरीके से नीलम घाटी और आसपास के पहाड़ी रास्तों को ड्रैगन और पीओके प्रशासकों ने मिल करके
थिएटर में बदलने की योजना बनाई थी। भारत ने रात के अंधेरे में ड्रोन सर्विलांस से रिकॉर्ड किए गए विजुअल पेश किए, जिसमें साफ दिख रहा है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज के नाम पर चीन भारी टैंक रेजिमेंट को फॉरवर्ड स्लोप की तरफ बढ़ा रहा था, अपनी सेनाओं को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा था। घाटियों की गहराइयों में उसकी कॉन्वे उतर रहे थे। अस्थायी हेलीपैड्स और ढांचे वो तैयार किए जा रहे थे जहां एयर स्ट्रिप बनाई जा रही थी ताकि चीनी फाइटर जेट किसी भी समय पीओके में उतर सके।